अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने टेम्परेचर और साथ ही स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का जो इंट्रोडक्शन था वो लेक्चर नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था। आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने कन्वर्जन ऑफ स्केल्स यानी आपके पास टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स है उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है और साथ ही यहाँ पे उसके लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आपने कैसे डिराइव करना है। तो वो इक्वेशन जो है वो ग्राफ के थ्रू यहाँ पे उसको यहाँ पर हमने डिराइव करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आपके पास है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन है या जो कन्वर्जन है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो और साथ ही फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको यहां पर हमने डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ है, लेकिन ये जो ग्राफ है अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पहले से मैं ये ग्राफ बना चुका हूं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ जो है वो रफ में ड्रॉ करूंगा, बाकी जो फिगर है वो यहां पे आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को समझने से पहले यहां पे मैं ये जो 3 स्केल है डिफरेंट जो आपके पास टेम्परेचर के स्केल्स है, ये एक स्केल, ये दूसरा, फॉर एग्जांपल ये रफ में बना रहा हूं, ये लेक्चर नंबर 1 में मैं ये जो स्केल्स थे वो मैं बना चुका हूं। ठीक है, उनके जो डायग्राम है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो वहां पे मैं करवा चुका हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको ग्राफ समझ में आए। ये 3 स्केल है। फॉर एग्जाम्पल इस स्केल को मैंने नाम दिया कि ये केल्विन है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दिया ये सेल्सियस स्केल है और इसको मैंने नाम दिया ये फ़ारेनहाइट स्केल। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक अपर पॉइंट होता है, एक लोअर पॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपर पॉइंट या लोअर पॉइंट आपने कैसे मालूम करना है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था यानी वाटर जिस पॉइंट के ऊपर उबलना स्टार्ट करे उसको हमने अपर पॉइंट का नाम दिया था, और वाटर फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट के ऊपर वो जमना स्टार्ट करे यानी आइस बनना स्टार्ट करे उस पॉइंट को हमने फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया था। ठीक है, तो यहां पे आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो था वो लोअर पॉइंट था और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो था वो अपर पॉइंट था। ठीक है, तो यह आपके पास अपर पॉइंट यूपी का मतलब यानी अपर पॉइंट है। ठीक है, और एल पी लोअर पॉइंट। ठीक है, अब केल्विन में आपके पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने यहां पे सेंटीग्रेड का जो लोअर पॉइंट है यानी कौन सी पॉइंट के ऊपर पानी जो है वो जमना स्टार्ट होता है, तो वो आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और केल्विन का क्या है, केल्विन का आपके पास है 273 पर ये उबलना जमना स्टार्ट करता है। ठीक है, और यहां पे 373। इस तरीके से फ़ारेनहाइट जो आपके पास है ये 32। ठीक है, और यहां पे 212। ये आपके पास टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए जो स्केल हम यूज करते हैं उसका जो अपर पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट है वो ये है आपके पास। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए ग्राफ बनाना भी इजी है, और 3 स्केल का जो आपस में रिलेशन है इस रिलेशन को आपने कैसे, फॉर एग्जांपल इसके लिए इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो भी आपके लिए इजी है। अब यहां पे हमने ग्राफ को बनाना है रफली। ठीक है, क्योंकि फिर जो ग्राफ है वो मैं आपको बना चुका हूं, बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं तीनों स्केल का, ये रहा और वो रहा, 3 ग्राफ बने हुए। ठीक है, एक ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी जो ग्राफ है वो आपके लिए इजी है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर ये ग्राफ में बना रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने सेल्सियस स्केल रखा और यहां पे मैंने फ़ारेनहाइट स्केल रखा। ठीक है, ये रहा। अब फॉर एग्जांपल इस सेल्सियस स्केल का और फ़ारेनहाइट स्केल का यानी इसका सबसे पहले सेल्सियस स्केल का जो लोअर पॉइंट था वो क्या था,
सर वो यहां पे जीरो है, जीरो क्या है, जीरो, ठीक है बिल्कुल, ये रहा जीरो, ये आपके पास क्या है, ये जीरो है, ठीक है। किसका, सेल्सियस स्केल का जो लोअर पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद फ़ारेनहाइट का जो लोअर पॉइंट है वो कितना है, 32। इस साइड पे फ़ारेनहाइट है वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये 32 यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 32 है, ये क्या है आपके पास 32, ठीक है। उसके बाद इसका जो अपर पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है सर, कितना है 100, ये रहा 100 भी आ गया सर। उसके बाद 100 के बाद क्या करना है, इसका फ़ारेनहाइट का, इसका अपर पॉइंट कितना है 100 और फ़ारेनहाइट का कितना है 212। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वो ये रहा आपके पास 212 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रहा ये फ़ारेनहाइट, और यहां से आपने एक पॉइंट ड्रॉ करना है, ये रहा बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक, यानी एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान। फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर जाना है, कहां तक जाना है, जहां पे 212 आए तो यहां पे आ रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये रहा, ये पॉइंट मैंने बना लिया, और एक पॉइंट कहां पे बना था, लोअर पॉइंट, ये रहा, ये रेड मार्कर से मैं शो करता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, ये रहा, ठीक है। ये अपर पॉइंट का फॉर एग्जांपल पॉइंट है, ये सॉरी लोअर पॉइंट का है, ये डॉट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये लोअर अपर पॉइंट का है। अब यहां से आपने क्या करना है, ये दो जो पॉइंट थे इसको आपने आपस में मिलाना है, ये रहा, ये भी हमने मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट के दरमियान आपने एक अननोन पॉइंट लेना है, आपने क्या करना है, अननोन पॉइंट लेना है, ठीक है। अननोन पॉइंट ये रहा, मैंने यहां पे लिया अपनी तरफ से, कोई भी यहां पे भी ले सकते हो, वहां पे भी ले सकते हो, मर्जी है, लेकिन इन दो पॉइंट के दरमियान आपने लेना है। तो ये रहा, मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से आपने इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाना है, ये रहा मिला दिया, और इसको कहां पर, वाई एक्सिस। ये जो वैल्यू है ये, इसको मैंने नाम दिया सी का, इसको मैंने किसका नाम दिया, सी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नीचे आ गया, ये सी सेल्सियस के लिए सी इसलिए नाम दिया, और इस साइड पे मैंने क्या नाम दिया, एफ, इस पॉइंट को, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट के लिए। अब इसके बाद यहां से आपने एक लाइन को एक्स एक्सिस के साथ क्या करना है, ड्रॉ करना है, ये, ठीक है। अब आपने यहां पे मुझे बताना है यहां पे कितने ट्राइंगल बने, दो ट्राइंगल बने, एंगल एक ही है लेकिन ट्राइंगल कितने, दो। इसको आपने समझना है, ये अगर समझ में आ गया तो आपके लिए इजी है। एक ट्राइंगल ये है आपके पास, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल, एक मिनट ताकि आपको समझ में आए, आपके लिए इजी रहे। एक ये ट्राइंगल है, ये रहा, ये जो नजर आ रहा है ये, और दूसरा जो ट्राइंगल है इसको हटाने के बाद यहां से यहां तक, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां तक, तो आपको यहां पे कितने ट्राइंगल फॉर एग्जांपल नजर आ, ये रहा, सॉरी, यहां पे भी आपने क्या करना है, इस पॉइंट के थ्रू आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिलाना, ठीक है। तो आपके पास कितने ट्राइंगल बन रहे, फॉर एग्जांपल दो ट्राइंगल बन रहे, एक ये रहा और एक फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है यहां तक के, और दूसरा ट्राइंगल वहां तक, ठीक है। ये एक ट्राइंगल तो यहां तक है और दूसरा ट्राइंगल जो है वहां तक, यानी एक छोटा ट्राइंगल बना हुआ है, एक बड़ा ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल जो है इसका एक साइड फॉर एग्जांपल जो सेम साइड है वो सेम होता है, इसका जो सेम साइड है वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल बेस बेस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, या हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम होने की वजह से इसका जो ट्राइंगल है वो एक ही एंगल की वजह से बना है। ये मैथ का रूल है, मैथ के फॉर एग्जांपल क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स बुक है वहां पे भी आपने डिस्कस किया होगा कि जब ट्राइंगल सेम, एक एंगल की वजह से एक ट्राइंगल बनता है, या दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एंगल सेम है, सेम होने की वजह से उसका बेस बेस के इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली।
इक्वल होने के नतीजे में आपने यहां पे क्या करना है, बेस को बेस से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल एक साइड को एक साइड से डिवाइड करे, दूसरे साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कैसे, यहां पे मैं आपको बता दूं, बाकी तो यहां पे डिराइव किया है हमने, ठीक है, ये रहा। अब ट्राइंगल ट्राइंगल नंबर 1 जो आपके पास है, ये छोटा जो ट्राइंगल है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर है। ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, ऐसे आपने आना है यहां से यहां तक। सर यहां से यहां तक f-32, f में से 32 को माइनस करे तो ये एरिया मालूम कर सकते हो, बिल्कुल इजी। ये f माइनस कितना है, 32, ये है आपके पास, ये आपके पास कौन सा, परपेंडिकुलर साइड। और दूसरा जो ट्राइंगल है, जो बड़ा ट्राइंगल, यहां से यहां तक छोटा ट्राइंगल था, अब ये जो बड़ा नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक कैसे आपने आना है, ये रहा। इसको आपने कैसे मालूम करना है, सर 212 में से -32 कर दे, 212 में से -32, तो ये आपके पास क्या आ गया, 212 में से -32 कैसे, ये साइड, ये साइड, ये रहा 212 में से -32, और यहां पे f-32 है, ये रहा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये साइड तो आपने डिवाइड किया, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बेस को बेस से डिवाइड करना है। इसका बेस कहां पर, ये है सर, यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास बेस है, ये बेस किसके इक्वल है, C-0, ये ना C-0, इसका जो बेस है, और इसका बेस किसके इक्वल होगा, 100-0, ये रहा। 100 में से 0 को माइनस कर दें तो यहां से यहां तक का जो फासला है, फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ डिवीजन है या जो सेंटीग्रेड का जो वैल्यू वो मालूम कर सकते हैं। तो यहां से C-0 आ गया, और यहां से आपके पास कितना आ गया, फॉर एग्जांपल यहां से 100 में से 0 को माइनस कर दे, माइनस करने के बाद आपके पास फार्मूला कितना आ गया, f-32 डिवाइड बाई 180, कैसे आ गया, 212 में से -32 को माइनस किया, माइनस करने के बाद 180 और C/100, और ये यहां पर हमने क्या किया कि 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और 5 2 10, 9 2 18, तो ये आपके पास सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये फार्मूला है, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला है, यानी दोनों को आपस में, दोनों का कन्वर्जन कर सकते। ये आपके पास आखिरी फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू किसी भी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, वो चाहे सेंटीग्रेड में हो या फ़ारेनहाइट में हो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ये इसका आपस में जो रिलेशन है वो ये है, इस फार्मूले के थ्रू आप कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन, सेम टू सेम यही बिल्कुल। अगर आपको यह समझ में आ गया, एक रफ ग्राफ भी मैंने यहां पे ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आए, ये बिल्कुल इजी है। यहां पे आपने कैसे करना है, फॉर एग्जांपल किसके दरमियान रिलेशन, सेल्सियस और केल्विन के दरमियान रिलेशन, ठीक है। तो सेल्सियस का जो लोअर पॉइंट है वो 0 है, और इसका जो अपर पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रहा। और इस तरीके से केल्विन का जो लोअर पॉइंट है वो 273 है, यानी 0 के ऊपर कौन सा लोअर पॉइंट आ गया, ये रहा पॉइंट लगा दिया, और 100 के ऊपर 373 है। अब ये जो पॉइंट है ये अननोन पॉइंट है, इस साइड पे आने की वजह से केल्विन है, नीचे आने की वजह से आपके पास कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल। और बाकी बिल्कुल सेम टू सेम वही ट्राइंगल है, सेम साइड को सेम साइड से आपने डिवाइड करना, आखिर में आपके पास जो रिलेशन है वो ये रिलेशन आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ स्केल का चेंजिंग है। बाकी अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो ये भी आपके लिए इजी है और ये भी आपके लिए इजी है, ठीक है। अब ये भी फॉर एग्जांपल कौन सी स्केल के दरमियान ये रिलेशन है, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान। इसका लोअर पॉइंट कितना है, केल्विन का 273 है, और अपर पॉइंट 373। लोअर पॉइंट 273 पे 32 है फ़ारेनहाइट, और 373 पे ये क्या है, 212 है, ठीक है। तो ये अननोन पॉइंट लिया, नीचे केल्विन होगा, इस साइड पे फ़ारेनहाइट, सेम साइड को सेम साइड से आपने डिवाइड करना है, यानी बेस को बेस से और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड करने के बाद ये रिलेशन आखिर में आ गया, ठीक है। और इस रिलेशन के थ्रू आप फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो या केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद एक दो एमसीक्यूज हैं जो कि एमकेट, फॉर एग्जांपल एमकेट लेवल पर ये एमसीक्यूज पूछा है, ठीक है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है वहां पर भी ये एमसीक्यूज पूछते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं, क्योंकि बोर्ड तो हम नहीं मिटा सकते, आपने स्क्रीनशॉट भी लेने हैं,
ये आपके पास इस बॉक्स के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बोर्ड के ऊपर जगह है नहीं, व्हाइट बोर्ड पर। तो फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास जो है वो है के फ़ारेनहाइट इक्वल टू सी, यानी फ़ारेनहाइट कब बराबर होता है, कौन सी वैल्यू पर बराबर होता है फ़ारेनहाइट सेल्सियस के। वो कौन सा, फॉर एग्जांपल वो कौन सा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल होता है। तो टेम्परेचर का ये जो वैल्यू है वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 फ़ारेनहाइट, और आपके पास 233 केल्विन। फ़ारेनहाइट इक्वल होता है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में कौन से टेम्परेचर के ऊपर इक्वल होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऑप्शन में सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में फॉर एग्जांपल ऑप्शन गिवन है तो आपने -40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में तो -40। अगर वो केल्विन में आपसे क्वेश्चन पूछे कि केल्विन में बता दे फ़ारेनहाइट को, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कौन से टेम्परेचर पर आपस में इक्वल होता है, बराबर होते हैं, लेकिन आपने केल्विन में मुझे बताना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल 233 यानी 233 केल्विन है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये आपने कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, तो बिल्कुल इजी है। ये रहा आपके पास केल्विन, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या तरीका था, केल्विन ये रख के, और सेंटीग्रेड कितने है, -40 है, -40 प्लस 273, तो 40 जब यहां से गया तो आपके पास 233 आ गया, ठीक है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू 233 आ गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो रिलेशन है, फॉर एग्जांपल ये फ़ारेनहाइट और केल्विन का, इसका फ़ारेनहाइट और केल्विन का, तो आपके पास फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो रिलेशन है वो क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन का, कौन से टेम्परेचर पर केल्विन और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो सकते हैं, कौन से टेम्परेचर पर दोनों बराबर, कौन से टेम्परेचर पर दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास है 574, फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो 574, केल्विन भी लिख सकते हो। हाँ, वो अगर क्वेश्चन करें कि सेंटीग्रेड में बता दे तो 31 सेंटीग्रेड, यानी 301 सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन आपस में इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये कैसे इक्वल होगा, इसका कोई तरीका, सिंपल, फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में जो रिलेशन था वो कहां पर है, वो रहा, ये जो ग्राफ यहां पे मैंने ड्रॉ किया। अब इस इक्वेशन में फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है, केल्विन, तो एफ की जगह केल्विन पुट कर दे, पुट करने के बाद वो टेम्परेचर आप मालूम कर सकते हो, या केल्विन की जगह फ़ारेनहाइट पुट कर दे, क्योंकि फ़ारेनहाइट और केल्विन यहां पे आपस में क्या है, बराबर इक्वल है। केल्विन की जगह फ़ारेनहाइट पुट कर दे या फ़ारेनहाइट की जगह केल्विन पुट कर दे, एक ही आपने करने, एक ही का वैल्यू पुट करने। ये आपके पास एफ इक्वल टू के, पुट करने के बाद ये यहां पे डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, और ये यहां पे डिवाइड है, उस साइड पे मल्टीप्लाई, आखिर में के का एक वैल्यू आएगा। वो जो के का वैल्यू आ गया, या फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ गया, या एफ का वैल्यू आ गया, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे एफ बराबर है के का या के बराबर है एफ का। तो फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू के अगर आपने पुट किया तो के का वैल्यू आपने मालूम कर दिया, या के इक्वल टू एफ तो आपने एफ का वैल्यू मालूम कर दिया, दोनों का वैल्यू भी सेम ही आएगा। वो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आएगा, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आपके पास 574 फ़ारेनहाइट आएगा। यह आपने करना भी है खुद, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर उसका जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आया है, जो भी वहां पे आए ये आपने लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना भी है। तो यह आपके पास फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो आपस में रिलेशन है, और साथ ही आप ये भी पूछ सकते हो कि सर सेल्सियस और केल्विन का आपस में क्या रिलेशन है। सेल्सियस और केल्विन का जो आपस में रिलेशन है, फॉर एग्जांपल ये कौन सी टेम्परेचर के कौन सी वैल्यू के ऊपर ये इक्वल हो सकते हैं, ये क्या है आपके पास नॉट पॉसिबल है। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर क्यों पॉसिबल क्यों नहीं, इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है, ये फार्मूले से आपको पता चल सकता है कि के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू इतना ज्यादा है जब आप
आपके पास सेल्सियस का वैल्यू है, तो सेल्सियस का जो वैल्यू उसमें 273 को ऐड करने से, यानी 273 गुना केल्विन बड़ा है किसे, सेल्सियस से, तो इसका कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं और ये नॉट पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल। ये फार्मूले के थ्रू यहां पे हमने डिराइव किया है। ये जो डेरिवेशन है या ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू इसका वैल्यू आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। कोई भी टेम्परेचर इक्वल आपस में नहीं हो सकते। किसका, सी और के, सेल्सियस और केल्विन का। क्यों, क्योंकि केल्विन कितना गुना ज्यादा है, 273 गुना सेल्सियस से ज्यादा है। ये थे एमसीक्यूज जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर या एमकेट लेवल पर या इसके अलावा आपका जो एग्जाम है उसमें भी ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।